नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा महोत्सव के फाउंडर। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये शिक्षा महोत्सव जो कल होने वाला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैम, शिक्षा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को हम बता पाएँ कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस बेसिस पे बता पाएँ कि उनके पास सब्जेक्ट्स कौन-से हैं। अगर एक बच्चे के पास क्लास 12th में आर्ट्स है तो एक अलग प्लान हो सकता है, बायोलॉजी है तो अलग प्लान हो सकता है, कॉमर्स है तो अलग प्लान हो सकता है, मैथ्स है तो अलग प्लान हो सकता है, एग्रीकल्चर है तो अलग प्लान हो सकता है। एक बात और बोलूँगा, आप अपना जीवन बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल के चला सकते हैं, बिना रोटी के नहीं चला सकते। तो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से विश्व में और हमारे देश में आबादी बढ़ रही है उसके लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर की जो कॉमन पढ़ाई वो बहुत महत्व रखती है आज के टाइम पे। और आप देखिए ना, अभी हमारे यहाँ जो ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो किस लेवल पे हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास इतना खाद्यान्न नहीं था कि पूरा देश खाना खा सके, बट आज तो हम दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो ये जो हो पाया है सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वजह से हो पाया है। सर, ये जो शिक्षा महोत्सव का कल अलग जगाया जा रहा है उसमें कितने स्टेट से लोग आ रहे हैं? हम लगभग 18 से 19 राज्यों से लोग आ रहे हैं और वो अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं और उनको अपने सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज है और हमें लगता है कि हम बेस्ट बच्चों को बता पाएंगे। तो सर, ये शिक्षा महोत्सव में किस तरह से बच्चों को जो है वो गाइड किया जाएगा? मैम, बच्चा कोई भी आएगा अपना सवाल लेके, वो मान लो एक बच्चा है वो कहता है कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, तो हम उसको एक रोड मैप देंगे कि भाई आईएएस बनने का बेस्ट प्रोसेस क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कि अगर ये चीज़ पढ़ोगे तो ये होगा, ये चीज़ पढ़ोगे तो ये होगा, राइट। कोई बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करनी, तो हम उसको बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया जाए कि वही नीट की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, जी। ठीक है। फिर उसको ये भी बताया जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास हमेशा N+1 प्लान होना चाहिए कि अगर ये नहीं हो पाया तो हम ये कैसे करेंगे जी। जीरो से। तो उसको बताया जाएगा सबसे पहले तो कि भाई नीट की कैसे तैयारी की जाए और कब तक की जाए। महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसा नहीं आप 10 साल उस चीज़ में निकाल दो, जी। भाई 60 साल की ज़िंदगी में अगर आपने 10 साल तैयारी में निकाल दिए तो फिर महत्व खत्म हो जाता है उस महत्व चीज़ का, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी बताया जाए कि तैयारी कैसे की जाए और कब तक की जाए। एक तो एज 2 लिमिट बातें हो भी गई, होते हैं। एज लिमिट होती है और दूसरा बच्चों को ये भी बताया जाए कि अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो फिर इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमें और फिर क्या करना चाहिए। जी। ये सब बच्चों को प्रॉपर वे में बताया जाएगा। इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, लॉ की फील्ड में जाना है, डिज़ाइन की फील्ड में जाना है, एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है, डिज़ाइन की फील्ड में जाना है, पैकेजिंग की फील्ड में जाना है, सारे आंसर बहुत स्मूथ वे में वहाँ पे दिए जाएंगे। जी। सर, ये शिक्षा महोत्सव जिस तरह का कार्यक्रम आप लोग लेकर आए हैं वो हर स्टेट में आप लोग करते हैं? जी मैम, हम लगभग 8 राज्यों में करते हैं, जी। जम्मू से लेके कोलकाता तक। सर, और अगर कोई ऑनलाइन इससे जुड़ना चाहता है तो कुछ वेबसाइट वगैरह क्या है? मैम, हमारी वेबसाइट है www.शिक्षामहोत्सव.com और बच्चा इन जनरल शिक्षा महोत्सव सर्च कर ले गूगल में, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पे आके बच्चा इंक्वायरी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा प्रयास है कि हम उन बच्चों को राइट लोगों तक कनेक्ट कर दें कि उन्हें राइट जानकारी मिल पाए। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सभी लोग पूरी रांची से यहाँ पे आए हमारे आमंत्रण में और आप लोग इसे कवर कर रहे हैं। सो बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई है, सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए की गई है क्योंकि अभी हमारे रांची में लाखों बच्चों ने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया है और हर एक व्यक्ति पढ़ाई इसलिए करता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं मन में होता है कि भाई हमें काबिल बनना है, कुछ करना है लाइफ में आगे और जिम्मेदार बनना है कि हम अपने पेट परिवार पाल सकें और अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें। सो हर कोई व्यक्ति, हर एक बच्चा क्लास 12 के बाद राइट कोर्स चूज कर सके, राइट स्ट्रीम चूज कर सके, तो उसको लेके एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है रांची शहर में। आपका होटल रेडिसन में कटरू जो डाइवर्जन रोड में है आपका 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को। सो एक कल सुबह 9:30 से 4:30 तक शाम में होने वाला है, जिसमें पूरे देश की जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो बच्चों को गाइड करेंगे, प्रॉपर बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। और बच्चे के मन में और पेरेंट्स के मन में जो भी सवाल है वहां पे उनके प्रॉपर आंसर किए जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब जानकारी तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, तो इतना बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी हमारे बीच में इस हॉल में 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा वो लोग बैठे हैं जो हमारे देश का तीसरा पिलर, संविधान का तीसरा पिलर है, देश का तीसरा पिलर है और बहुत अपडेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं जो पूरी मीडिया को चलाते हैं रांची शहर में बैठ के। अभी मेरे 4-5 सवाल हैं। अभी कोविड आया था तो आप सभी ने कोविड को कवर किया होगा अपनी जान को हथेली में लेके। सभी लोग घर में सुरक्षित थे, बट जो पत्रकार महोदय थे वो लोग सड़क में थे और चीजों को कवर कर रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, लोगों की बात पहुंचा रहे थे। अब मेरा सवाल है आप सभी लोगों से कि जैसे अभी कोविड आया था
तो जब कोविड आया था तो दवा तो काम नहीं कर रही थी, दो चीजें दुआ काम कर रही थी, एक तो दुआ काम कर रही थी और दूसरा वैक्सीन काम कर रही थी, जो थोड़ा सा लेट आई थी। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपको अपने बच्चे को वैक्सीन बनाने वाला बनाना है, रिसर्चर बनाना है, तो वैक्सीन बनाने वाला बनने के लिए आपके बच्चे को कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? शायद बहुत कम। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी टेक्निकल बातें होती हैं एजुकेशन में जो बच्चों को पता नहीं होती। जब हमें आपको पता है, ये बच्चों को कैसे पता होंगे? तो अगर आपको वैक्सीन बनाने वाला बनना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? तो ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। अभी आपको मेरे से मिलने या किसी भी काम से दिल्ली आना है, आप फ्लाइट से आओगे। फ्लाइट कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है कि भाई अगर आपको पायलट बनाना है अपने बच्चे को, तो पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है? शायद एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कोर्स होता है। तो आप जरा सोच के देखिए कि जब हमें आपको इतना अपडेट नहीं है कि कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस काम के लिए, क्या बनने के लिए, क्या सीखने की जरूरत है, तो जो अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो अभी 15-16 साल के बच्चे हैं, जो 12th पास करके आए हैं, तो उनको तो शायद जानकारी नहीं ही होगी। तो बच्चों को और पेरेंट्स को ये जानकारियां मिल पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है रांची में। और देखिए एक चीज और है, जब एक कोई बच्चा क्लास 12th पास करता है या फिर एक बच्चा ग्रेजुएट होता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है, उसके दिल दिमाग में एक बात होती है कि भाई अगले 3-4 साल बाद मुझे इतना पढ़ना लिखना है, इतना स्किलफुल बनना है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाऊं। मैं कुछ ऐसा सीख लूं कि या तो मैं बहुत अच्छा कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाऊं या फिर कोई अच्छी जॉब ले पाऊं। आप बिजनेस करें या जॉब करें, दोनों के लिए आपको स्किल्स चाहिए। तो स्किल्स कहाँ से मिलेंगे? किसी पढ़ाई से मिलेंगे। अब आपको किस चीज का बिजनेस करना है, इंटरप्रेन्योर बनना है, जिसकी बहुत बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आइए, जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। तो भाई अगर हमें अपने देश के बच्चों को जॉब क्रिएटर बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको स्किलफुल बनाएं। और बनाएं कैसे, कहां से बनाएं, क्या पढ़ाएं, क्या सिखाएं, क्या समझाएं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना पहले से। सो हमारे रांची झारखंड के बच्चों को ये प्रॉपर पता चल पाए कि किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, एक प्रॉपर अपडेटेड वर्जन में पता चलता है। इसके लिए शिक्षा महोत्सव का कल आयोजन हो रहा है 15 अप्रैल को होटल रेडिसन में, सुबह 9:30 से शाम में 4:30 बजे तक। तो पूरे बिहार से, पूरे झारखंड से जो भी पेरेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे या टीचर्स आएंगे, तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन्हें हर तरीके से समझा पाए कि उनके लिए लाइफ के लिए क्या बेहतर है। और इस चीज को बताने के लिए हमने पूरे देश के करीब 18 से 20 राज्यों से करियर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो अपने अपने सेक्टर के, अपने अपनी फील्ड के महारथी हैं। उनको बहुत अच्छे से चीजों के बारे में पता है कि लाइफ में क्या कैसे होता है। तो अगर एक बच्चा आया है कि आर्ट्स उसके पास है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए किसी ने 12th किया आर्ट्स से, तो दो रास्ते हैं। एक तो है कि वो क्लास 12th के बाद बीए कर ले और फिर जॉब सर्च करे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। अब गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये तो मोदी जी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है जिसका गवर्नमेंट निर्वहन करती है। लेकिन अगर उसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो बीए की पढ़ाई उसे इतना नहीं पढ़ाती है कि वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए, कि उसकी जॉब तुरंत लग पाए। लेकिन एक और बच्चा है जिसने बीए चूज नहीं किया, वो बीए की जगह क्या करता है, बीबीए कर लेता है, तो वो इंडस्ट्री रेडी बन जाता है। जब एक बच्चा इंडस्ट्री रेडी बनता है तो उसे इंडस्ट्री खुले दिल से उसको स्वागत करती है, उसको जॉब ऑफर करती है, वो अपने पैरों खड़ा हो जाता है। बीबीए करने के बाद भले 20,000 की नौकरी मिले पर मिलती तो है भाई। जब बच्चा 12th पास करता है तो 16-17 साल का होता है। 3 साल का बीबीए प्रोग्राम करके वो होता है 20-21 साल का। 21 साल का बच्चा का 20-25 हजार रुपये मंथली सैलरी पे है, या इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, फंडिंग उठा रहा है, 10 लोगों को जॉब दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो ओवरऑल ये है कि बच्चों को पता चल पाए कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ही एक बच्चा जिसके पास बायोलॉजी है, भाई उसने नीट का एग्जाम दिया, मान लो उसका नहीं सिलेक्शन हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए कि भाई हमारे देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चा नीट के एग्जाम में बैठता है, लेकिन हमारे पास जो सीटें हैं हमारी व्यवस्था में वो 70-80 हजार है। तो बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन 20 लाख में से जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो 70-80 हजार ही बच्चे बनने वाले हैं। बाकी का जो 19 लाख बच्चा है वो क्या करेगा? अब बहुत सा बच्चा है जो जनरल बीएससी करके बैठ जाता है, जो समझदार बच्चा है वो डॉक्टरेट इन फार्मेसी कर लेता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेता है, बायोटेक्नोलॉजी में चला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में चला जाता है। तो जब इस प्रकार की प्रोफेशनल कोर्स बच्चा करता है तो वो एट द एंड क्या है, बेरोजगार नहीं रहता है, उसके पास रोजगार रहता है।
एक पीछे बैठा था एक पत्रकार महोदय, बार बार चर्चा कर रहे थे बेरोजगारी बेरोजगारी। भाई वो सब स्किल्स के बारे में ही है। मान लो एक जर्नलिस्ट है, आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना है तो क्या चाहिए? आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका पास जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए प्रीमियम प्रो आफ्टर इफेक्ट में। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। अब कोई बीए करके अगर डायरेक्टली इस फील्ड में आता तो उसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं अगर व्यक्ति बीए जेएमसी करके आ जाए, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके आ जाए, तो ये जीवन काफी आसान हो जाने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बच्चों को, पेरेंट्स को और साथ ही साथ टीचर्स को बताने की जरूरत है। भाई देखो, अभी हमारे शहरों में, हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ जो टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई आज से 20-25 साल पहले, एटलीस्ट 10 साल पहले करी थी। तो अब आप सोचिए कि पिछले 10-15 सालों में मार्केट कितना चेंज हो चुका है, कितना चेंज हो गया है, कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई बातें आ गई हैं। तो जो ये पूरा नया नया सब कुछ आया है, इसका अपडेट कैसे मिलेगा टीचरों को? जब हमारे जैसे लोग आगे आएंगे, बताएंगे, तभी उन्हें मिलेगा। तो जो शिक्षा महोत्सव का आयोजन है रांची में बस नहीं, रांची के साथ साथ देश के 8 राज्यों में और 17 शहरों में किया जा रहा है, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसकी जानकारी हो। और पिछले साल की यदि मैं बात करूं तो पिछले साल हमने लगभग 25,000 बच्चे को, 25,000 बच्चों को हमने शिक्षा महोत्सव में इनवाइट करके फिजिकली 1-to-1 काउंसलिंग देके उनको आगे हमने बढ़ने में हेल्प की है। सो इट्स ऑल अबाउट शिक्षा महोत्सव। कल, और मेरा रांची के सभी पत्रकारों से अनुरोध है कि जो कल शिक्षा महोत्सव हो रहा है, ये बात आप रांची के सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को पहुंचाएं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा कल वहां पे आए और रांची शहर के बच्चे अगले 4-5 सालों में, अगले 10 सालों में बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन के लोगों को जॉब दें, या बहुत अच्छे स्किलफुल बने और फिर अच्छी जॉब्स करें, अच्छे क्रिएटर्स बने। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग इस प्रोग्राम को बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। कोई आपका सवाल है तो प्लीज पूछिए। सर, ये संस्था है शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर के नाम से, जो पिछले 10 सालों से लगभग 8 राज्यों में कार्यरत है, और हम लोग इस प्रोग्राम को प्रॉपर चलाते हैं 17-18 शहरों में लगभग। आप कराची में ये पहले बार? नहीं मैम, रांची में हमारा लगभग 4-5 बार हो रहा है, और हाँ, बट इतने बड़े लेवल पे हम पहली बार कर रहे हैं। कोई भी चीज जब शुरू होती है तो छोटे से शुरू की जाती है, लेकिन अभी हम सक्षम है कि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट होंगे आपकी तरफ से? सर मैम, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो लगभग रांची में 900 से ज्यादा बच्चे ने हमें ज्वाइन किया था, और हमें उम्मीद है कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो डबल नंबर इसका रहेगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप डायरेक्ट तो मीडिया में नहीं चलाने वाले हैं, इसको एडिट करेंगे। अब आपके ऑफिस में एक एडिटर की रिक्वायरमेंट है, तो जब आप एडिटर की वैकेंसी निकालेंगे, कोई कैंडिडेट आके इंटरव्यू देगा कि मुझे आप एज एडिटर रख लीजिए, तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कि भाई आपको वीडियो एडिट करनी आती है अथवा नहीं आती है। अगर आती है तो फिर आप उससे पूछेंगे भाई आप कौन से सॉफ्टवेयर में एडिट करोगे, कैनवा में करोगे, प्रीमियम प्रो में करोगे, आफ्टर इफेक्ट में करोगे। अगर उसको वो तीनों सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप उसको क्या करोगे, जॉब में रखने के पहले बोलोगे कि एक काम करो, ये वीडियो एडिट करके दिखा दो। तो जैसा कि अगर आप एक व्यक्ति को जॉब रखने के पहले उसके स्किल्स चेक कर रहे हो, वैसे ही आप सोचो कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है जो लाखों के पैकेज में बच्चों को जॉब देती हैं, तो वो भी तो उसके स्किल्स को चेक करती होंगी। तो वो स्किल्स अच्छी शिक्षा से ही आएंगे, अच्छे मेंटरशिप से ही आएंगे, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से ही आएंगे। कभी भी कोई व्यक्ति को अगर स्किलफुल बनना है तो उसके लिए अच्छा नॉलेज, अच्छा कॉलेज जरूर लेना पड़ेगा, और अच्छा नॉलेज और अच्छा कॉलेज लेने के पहले उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ने जा रहा हूँ उसका इंडस्ट्री में यूज क्या है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर मुझे चाय बनानी है, अगर दूध उबाल के मैं चाय पत्ती डालूंगा तो चाय बनेगी, और अगर दूध उबाल के अगर मैं कॉफी डालूंगा तो कॉफी बन जाएगी। ऐसे ही लाइफ में भी है, आप जिस चीज को पढ़ोगे आप उसी सेक्टर में आगे जाओगे। तो आपको, लेट मी फिनिश, आपको जिस भी सेक्टर में जाना है तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, और आप स्टेप वाइज एक एक सीढ़ी ऊपर आप चढ़ते जाएंगे और एक दिन आप वहां तक पहुंच जाएंगे। सर, हमने झारखंड के लगभग सभी स्कूल और कोचिंग्स को इनविटेशन भेजा हुआ है, और उनके प्रिंसिपल्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है, कोचिंग्स के ओनर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि काफी बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा और काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चे अगर आपके यहाँ आके और कैरियर ओरिएंटेड अपना देख लेते हैं, तो आप लोगों से कुछ हेल्प हो पाती है क्या? वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते तो हैं पर किसी भी कारण से वो नहीं कर पाते, तो क्या आपकी संस्था उन लोगों को ऐसा हेल्पफुल बनाती है? मतलब अभी इस सवाल में अधूरा है, एक और आप सवाल जुड़े कि मतलब किस कारण नहीं कर पाते हैं।
मान लीजिए कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है 12th के बाद वो पढ़ाई नहीं किया या हाँ फिर बिल्कुल उसके- वही मैं सुनना चाह रहा उसके था गार्जियन नहीं करा पाए या गार्जियन की नॉलेज नहीं जी है, स्टूडेंट इधर से उधर हो गया। जी क्योंकि डॉक्टर का बच्चा तो डॉक्टर बनता है, इतना तो कंफर्म होता है। हम्म। इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, उनके मम्मी पापा तो वैसा है। बट अभी आप ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई नहीं कर सकता, कोई बच्चा गरीब है या उसका एजुकेशन या फिर मेंटल ही सब कुछ होता है, मैं समझ गया आपके 3 सवाल हैं उसमें कैसे बेसिकली आपके 3 सवाल हैं एक वो कि वो इवेंट में नहीं आ पाया तो कैसे हेल्प होगी दूसरा सवाल आपका है कि अगर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है तो कैसे करेगा है ना यही सवाल है आपका और फ्यूचर में अगर वो जॉब से रिलेटेड अगर काम भी करना चाह रहा है तो उसमें आपकी संस्था क्या? बिल्कुल मैं तीनों के आंसर देता हूँ देखिए कोई भी ऐसा बच्चा जो कल अटेंड नहीं कर पाता है तो वो हमारी वेबसाइट है शिक्षामहोत्सव.com वहाँ पे जाके लॉग इन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इंक्वायरी पुट कर सकता है वो जिस भी सेक्टर की इंक्वायरी करेगा वेबसाइट में आके हम उस सेक्टर के लोगों से उसको कनेक्ट करा देंगे जो उसको बेहतर आंसर कर देंगे तो अगर कोई नहीं आ पाया तो उसका ये आंसर है दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति की वजह से लाइफ में पढ़ाई छोड़ दे रहा है या फिर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी संस्थाएं हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज को लेकर बहुत सजग है बहुत अवेयर है पैसे की वजह से तो किसी की पढ़ाई छूटने वाली नहीं है अगर उसमें थोड़ा भी टैलेंट है तो क्यों हमारे देश में सरकारें बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाती है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बच्चों को मिलता है एक स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों पे होता है जो मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को मिलता है और उसकी जो जाति होता है जो सरनेम होता है दोनों के बेसिस पे मिलता है मान लो कोई ऊंची जाति से आता है नंबर उसके बहुत अच्छे हैं बट उसको स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अप्लाई कर सकते हैं वहां से 5 लाख रुपए तक की मदद सरकार देती है इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज मतलब आपकी संस्था नहीं करती? मैम हम कनेक्ट करा सकते हैं देखिए हम लोग फाइनेंशियल नहीं है कि हम हाँ वही कनेक्शन है हम ना। कनेक्ट करा देंगे सारे बच्चों को जो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा तो उसको जो बेस्ट सॉल्यूशन जो लोग दे सकते हैं हम उन तक उसको पहुंचा देंगे हम उसको रास्ता दिखा देंगे ठीक है तो फाइनेंशियल लेवल पे गवर्नमेंट भी हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में सभी के पास 8-10% बच्चों को कोटा होता है जिनको वो मेरिट के बेसिस पे लेके उनकी ट्यूशन फीस को एटलीस्ट माफ कर सकती है इसके अलावा एक चीज और भी है जो रांची और आप लोगों को मैं बता देता हूँ जितने भी हमारे देश में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो इंजीनियरिंग के फील्ड में हो डिजाइन के फील्ड में हो लॉ के फील्ड में हो मैनेजमेंट के फील्ड में हो मेडिकल साइंस के फील्ड में हो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हमारे देश की टॉप संस्थाओं में एडमिशन मिलता है बच्चों को और एक प्रोसेस होती है हमारे देश में जिसको बोलते हैं फी वेवर जो भी बच्चे फी वेवर कैटेगरी के अंडर में अप्लाई करते हैं तो उन्हें सरकारी संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं में भी उनकी ट्यूशन फीस 100% माफ हो जाती है जिससे उनको फाइनेंशियल मदद मिलती है एक सवाल सर का भी था कि जो ये इवेंट है ये इसका आयोजन कैसे हो रहा क्या उसमें कुछ पैसे लिए जा रहे हैं नहीं एक पूर्णतः निःशुल्क है सारे बच्चों के लिए सारे पेरेंट्स के लिए और सारे टीचर्स के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां आके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आप कल आके काउंसलिंग लेते हैं तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है कल नहीं आ पाते हैं आप वेबसाइट में इंक्वायरी कर देते हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी ना किसी व्यक्ति से जो आपको प्रॉपर आंसर कर पाएंगे तो वहाँ पे क्या टीचर या फिर काउंसलिंग और था जो मेरा छूट गया वो बहुत अच्छा मैं था सवाल नहीं बहुत हाँ, नहीं आप अच्छा पूछ रहे हैं हम अच्छा बता पा रहे हैं फिर देखिए अगर आप अच्छा पूछेंगे तो हम अच्छा बता पाएंगे ना नहीं पूछेंगे तो हम कैसे बताएंगे जी जी बोलिए मैडम ने एक बात चालू है सर हम्म मैडम ने एक बात बोली कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है देखिए ये बहुत पहले होता था ऐसा अब ऐसा नहीं है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिसके पिताजी चाय बेचते हैं और उनका बच्चा डॉक्टर बन गया मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बिहार से ही एक लेडी थी जो नगर पालिका परिषद में झाड़ू लगाती थी और उनका 3 बेटा है 3 का 3 बेटा आईएएस बना 3 का 3 बेटा आईएएस बना बिहार में पटना के पास एक छोटा सा गाँव है वो लेडी वहां से बिलोंग करती हैं तो आज की डेट में ऐसा दूर दूर तक नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट है कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा वो आगे बनेगा लेकिन बच्चों को एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ मान लीजिए आपको यहाँ से कोलकाता जाना है तो या दिल्ली जाना है तो ये मैटर नहीं है कि आप कार से जा रहे हैं या हवाई जहाज से जा रहे हैं मैटर ये है कि आपको रास्ता क्लियर हो कि आपको अगर कोलकाता पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में जाना है आप साइकिल से जाएंगे 10-15 दिन में पहुंच जाएंगे मोटरसाइकिल से जाएंगे 7-8 दिन में पहुंच जाएंगे आप कार से जाएंगे हो सकता है 10-12 घंटे में जाएं
आप पैदल चले जाएं, हो सकता है 20 दिन में चले जाएं, तो आप पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना, बशर्ते कि आपको डायरेक्शन क्लियर हो। तो जिन भी लोगों को डायरेक्शन क्लियर है वो लाइफ में वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक जाने का उन्होंने सपना देखा है। कोई मैटर नहीं करता कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों की हेल्प आगे आगे कर रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। ठीक है।